डाक कावड़ या डाक कावड़ से जुड़ी परंपरा एक धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है जो विशेष रूप से भारत के उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। इसका संबंध हिंदू धर्म, खासकर भगवान शिव की पूजा से है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल है, डाक कावड़ क्या होती है? कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जिसमें श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, गंगा जल लाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। डाक कावड़ या डाक कांवर कांवड़ यात्रा का एक विशेष रूप है। डाक कावड़ शब्द दो भागों से मिलकर बना है। डाक, इसका मतलब है तेज गति से पहुंचाना, जैसे डाकिया डाक पहुंचाता है, और कांवर वह लकड़ी की या बांस की छड़ी जिस पर दोनों सिरों पर कलश या घड़े टांगे जाते हैं, जिनमें गंगा जल रखा जाता है। तो डाक कावड़ में कावड़िया तेजी से दौड़ते हुए गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसमें रुकना या जल नीचे रखना वर्जित होता है। दूसरा सवाल है, डाक कावड़ लाना सही है या गलत? इस सवाल का उत्तर धार्मिक मान्यता, श्रद्धा और सामाजिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसे सही क्यों माना जाता है? यह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लोग संकल्प लेते हैं कि अगर उनकी मन्नत पूरी हुई तो वह डाक कावड़ लाएंगे। कुछ लोग इसे कठिन तपस्या की तरह देखते हैं, जिससे आत्मिक शुद्धि मिलती है। अब यह गलत क्यों माना जा सकता है? अगर उत्साह में अनुशासन का उल्लंघन हो, जैसे तेज बाइक, सड़क पर उपद्रव, ट्रैफिक में बाधा, तो समाज के लिए समस्या बन सकती है। कई जगहों पर राजनीतिक रंग प्रतिस्पर्धा या प्रदर्शन का रूप ले लेती है, जिससे मूलभूत धार्मिक भावना खो जाती है। धार्मिक कर्मकांड में दिखावा, अगर नियत पवित्र ना हो तो उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलता। इसलिए डाक कावड़ लाना गलत नहीं है, बशर्ते वह श्रद्धा, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा में रहे। अब इसका सवाल है, डाक कावड़ की शुरुआत कहां से हुई? डाक कावड़ की शुरुआत का कोई एक निश्चित ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसके मूल में कांवड़ परंपरा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया। भगवान शिव का ताप शांत करने के लिए गंगा जल अर्पण करने की परंपरा शुरू हुई। इसी परंपरा से कांवड़ यात्रा का जन्म हुआ और समय के साथ डाक कावड़ की परंपरा विकसित हुई, जिसमें लोग अधिक उत्साह, व्रत और समयबद्धता के साथ भाग लेने लगे। भौगोलिक रूप से डाक कावड़ की लोकप्रियता उत्तर भारत में फैली, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे हरिद्वार से जल लाने की परंपरा, बिहार, सुल्तानगंज से देवघर, झारखंड और मध्य भारत में इसकी परंपरा फैली। अब डाक कावड़ के नियम और विशेषताएं क्या हैं? पैदल दौड़ते हुए जाना, इसका मतलब है रुकना नहीं होता, सीधा शिव मंदिर तक। जल नीचे नहीं रखना, जल उठाने के बाद उसे जमीन पर नहीं रखा जाता। अखंड यात्रा, समूह में बिना विश्राम के निरंतर चलता है। शिवरात्रि या सावन में अधिक, यह परंपरा विशेष रूप से सावन महीने में होती है। लाल झंडा और भजन, यात्रा में भक्ति गीत, डीजे, झांकी आदि भी रहते हैं। अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि डाक कावड़ लाना एक श्रद्धा का विषय है। यह ना तो सही है और ना ही गलत। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस भावना और आचरण के साथ किया जा रहा है। अगर इसे धार्मिक अनुशासन और सामाजिक समरसता के साथ किया जाए तो यह एक महान भक्ति मार्ग है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर